ज्ञानवापी मस्जिद का वो जगह क्लियर हो जाना चाहिए और मस्जिद का जगह मंदिर को लेना चाहिए और उसके बदले हमारे मुसलमान भाइयों को जैसे अयोध्या में किया गया इक्विवेलेंट लैंड एरिया दिया जाना चाहिए, सूटेबल जगह। हमें चिंता है इस पे कोई दो राय नहीं, हमें चिंता है और चिंता में ये भी है कि हो सकता है हमें आगे कोई और रास्ता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग राजनीति करना चाहेंगे, राजनीतिक रोटी सेकना चाहेंगे, बहुत से लोग बहुत सी तरह की हरकतें करने की कोशिश करेंगे। अब जो जैसा वक्त आएगा उसको देखा जाए, डिसीजन विल बी टेकन, ये टाइम आ जाएगा। लेकिन उस टाइम को अभी क्यों नहीं इनिशिएट किया जाए? देखिए आप इसको इंटरव्यू लीजिए या न लीजिए, सारे लोगों के दिमाग में आ गया, मोहम्मद भाई के दिमाग में भी आ गया होगा कि एक न एक दिन ये मंदिर, जो मस्जिद है हमारा, वो मंदिर में कन्वर्ट हो जाएगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम आपसी सहमति को नहीं मानेंगे। ये तय मान लीजिए कि हम लोग कभी भी इस तरह की बातों के लिए तैयार नहीं होंगे। बाबरी मस्जिद शहीद हो गई थी, उसको इन लोगों ने शहीद किया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो ऐसी कोई नौबत नहीं आने पाएगी। मैं आपको दोबारा कहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण ध्यान राम जन्मभूमि का मंदिर बने, भव्य और पूरा बने, और इसके साथ साथ देश में धर्म जागरण का काम हो, इस पर है। इसलिए और कोई मांग उठाने की हमें अभी फुर्सत नहीं है। ज्ञानवापी का जो गुंबद है और इससे सटे जो और भी पिलर आप देख रहे हैं, तो इसके जो स्ट्रक्चर हैं, इसके अंदर जो खुदाई होगी, अगर ऐसी बातें समरूपता आएगी, राम जन्मभूमि जैसी तथ्यों की समरूपता आएगी, तो हो सकता है फैसले उस अनुरूप हो। मार्ग प्रशस्त तो कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, जो इस तरीके का वर्डिक्ट दिया है और ऐसे फैक्ट को कंसीडर करते हुए जो साक्ष्य को आधार बनाया है, उससे इस प्रकार के जितने भी विवाद हैं उसके लिए एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। आपने ये नारा सुना होगा, अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और ये नारा अभी का नहीं है, इसकी मांग बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से स्टार्ट हो गया था और आडवाणी की रथ यात्रा से लेके अभी तक चल रहा है। अयोध्या का निर्णय आया, जैसे सबको पता ही है, अब ज्ञानवापी मस्जिद का जो काशी में है उसको लेके एक नया डेवलपमेंट हुआ है और अब ऐसा लग रहा है कि अब डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद कोर्ट ने कार्बन डेटिंग की मंजूरी दे दी है। और ये डेटिंग होगी जो शिवलिंग पाया गया है, हिंदू पक्ष का कहना है कि वहाँ शिवलिंग पाया गया, उसी मस्जिद के अंदर पिछले साल मई 2016 को कोर्ट ने वीडियोग्राफिक सर्वे का ऑर्डर दिया था। तब जाके ये शिवलिंग लोगों के बीच आया और मीडिया में आया। मीडिया में पहले ही लीक हो गया था। अब कार्बन डेटिंग से पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना है और ये मस्जिद बनने से पहले का है कि उसके टाइम का है कि उसके बाद का है। तो कार्बन डेटिंग को, किसी भी चीज़ को
किसी भी चीज़ की एज पता करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं, और ये ऑर्गेनिक चीज़ में किया जाता है, क्योंकि कार्बन डेटिंग में होता क्या है कि अपने रेशियो देखते हैं C14 और C12 का। पर आज का जो टॉपिक है वो ज्ञानवापी के साथ है, ज्ञानवापी मस्जिद, और इसको इतिहास को लेके अभी तक क्या अपडेट है और केस में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे कि ये इसको किसने बनवाया था और इसके पीछे का क्या इतिहास है और केस में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ डिटेल्स में हम लोग जानेंगे। और जो मैं आपको बताऊंगा वो इन्फॉर्मेशन कुछ विकिपीडिया से लिया गया है, कुछ आर्टिकल से, कुछ BBC के कुछ पेपर से, कुछ यूट्यूब से, अलग अलग माध्यम से ये न्यूज में इकट्ठा किया हूँ इन्फॉर्मेशन, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी इतिहास के बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे सटी जो ज्ञानवापी मस्जिद है को किसने बनवाया, इसको लेकर कई तरह के अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन ठोस ऐतिहासिक जानकारी दुर्लभ है। आमतौर पर यह माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था और वहाँ एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। हालांकि 4वीं और 5वीं शताब्दी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करने का दावा किया है। और 635 ईसा पूर्व में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हुआन त्सांग ने अपने लेखन में मंदिर और बनारसी का वर्णन किया है, और इस मंदिर का मतलब वर्णन किया गया है। अब रही 1194 और 1197 के बीच मोहम्मद गौरी के आदेश से मंदिर को काफ़ी हद तक नष्ट कर दिया गया था, और पूरे इतिहास में मंदिरों का ध्वंस करने का और पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला शुरू हुई। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और उनका पुनर्निर्माण किया गया। 1669 ईसा पूर्व में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश से मंदिर का अंततः जो भी ढांचा बचा था उसको ध्वस्त कर दिया गया और उसके स्थान पे एक ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि टोडरमल के द्वारा निर्माण करवाया गया था इस मस्जिद का। अब कितना क्या सच है, क्या साक्ष्य है, अब ये तो आने वाला जो डिसीजन कोर्ट का आएगा वो उससे पता चलेगा। फिर 1776 और 1978 के बीच इंदौर की जो रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के पास वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के लिए अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। ठीक है, उस टाइम जो 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया, जिसमें कहा गया कि ज्ञानवापी संकुल में एक ऐसी नमाज कहीं न कहीं पढ़ी जा सकती है। और 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फिर आगे केस बढ़ता है और अन्य पक्षों का अपील को खारिज कर दिया। पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर का निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को बनारसी में अदालत में मुकदमा दायर किया। फिर केस आगे बढ़ता है। फिर होता है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश के जो सुक्की वक्फ बोर्ड है लखनऊ ने 1998 में हाई कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। और फिर 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया, जिन्होंने दायर की थी याचिका। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था। फिर 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाओं ने राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने बनारसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजा करने की अनुमति मांगी। इसके बाद मस्जिद ने सर्वे कराया गया। अब 1669 में औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद का निर्माण करवाया। मंदिर परिसर के ही श्रृंगार गौरी, श्री गणेश, हनुमान जी के स्थानों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। मान्यता है कि
पश्चिमी दीवार जो कि पूरी तरह से किसी मंदिर के मुख्य द्वार जैसा प्रतीत होता है वो श्रृंगार गौरी मंदिर का प्रवेश द्वार होगा, जिससे बांस मिट्टी से बंद कर दिया गया और मस्जिद का अंदर गर्भगृह होगा। इसी पश्चिम दरवाजे दीवार के सामने एक चबूतरा है जहाँ श्रृंगार गौरी की एक मूर्ति है जो सिंदूर से रंगी है। यह साल में एक बार चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हिंदू पक्ष के द्वारा यह पूजा होती है, परंतु 1991 के पहले यह नियमित पूजा होती थी, जिस पर तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने रोक लगा दी थी। फिर 2021 में 5 महिलाओं को इसी मंदिर में नियमित पूजा करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसका सर्वे का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया था। अब 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं जो मैंने नाम बताया बनारसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित जो श्रृंगार गौरी उन्हें नियमित दर्शन पूजा की अनुमति मांगी थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अप्रैल 2022 में किया गया। 8 अप्रैल 2022 को सत्र न्यायालय ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न के वकील जो अजय मिश्रा थे को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया और मस्जिद में सर्वे करवाने की अनुमति दी, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक दाखिल करने को कहा। इस पर मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई और हाई कोर्ट पहुंचे, परंतु न्यायालय ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया और 6 से 7 मई में को लगभग 2.5 घंटे कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में सर्वे हुआ। पर 7 मई को सर्वे टीम को मुस्लिम पक्ष का विरोध देखना पड़ा, जिसके कारण उस दिन सर्वे नहीं हुआ। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग की, पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अपितु विशाल सिंह का विशेष कमिश्नर बनाया गया, उनको हटा के विशाल सिंह को बनाया गया जो पूरे टीम को नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अजय प्रताप सिंह को भी शामिल किया गया और कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद समेत पूरे परिसर का सर्वे होगा। और 14 मई को कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की अगुवाई में पहले दिन जो सर्वे हुआ था, पहले दिन सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सर्वे हुआ। राउंड 1 में सभी 4 खानों के ताले खुलवाने का सर्वे किया गया। खुलवा के अगले दिन 15 मई को दूसरे राउंड का सर्वे हुआ। दूसरे दिन भी 4 घंटे सर्वे का काम चला, लेकिन कागजी कार्रवाई के कारण सर्वे टीम 2.5 घंटे देर से बाहर निकली और राउंड 2 में गुंबदों, नमाज स्थल, वजू स्थल, साथ साथ पश्चिमी दीवारों को वीडियोग्राफी हुई। 16 मई को आखिरी दौरे का सर्वे हुआ, जहाँ 2 घंटे में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। अभी जो आदेश दिया है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी का आदेश दिया है कि इसी की कार्बन डेटिंग होगी। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया और इस दावे के बाद कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने वजू पर पाबंदी लगा दी। अब ज्ञानवापी में सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ पाएंगे। टीम ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिससे कोर्ट को कार्रवाई अगले दिन 18 मई तक टल गई। इसी बीच कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर पद से हटा दिया, जिसके कारण 18 मई को न्यायालय में हड़ताल हुई और उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। 19 मई को अजय मिश्रा ने 6 और 7 मई को हुए सर्वे और विशाल सिंह के जो विशेष कोर्ट कमिश्नर थे 14 से 16 मई के सर्वे का रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दिया। अब जो प्रथम सर्वे का रिपोर्ट आया जो अजय मिश्रा के द्वारा, यह रिपोर्ट 6 और 7 मई का है। यह लगभग 2-3 पन्नों का रिपोर्ट था। इसके मुताबिक 6 मई किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिर का मलबा मिला। इस पर देवी देवताओं का कलाकृति बनी हुई थी। अन्य शिलापट थे जिन पर कमल की कलाकृतियाँ देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियाँ आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियाँ थीं और उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता था। उक्त सभी शिक्षापट और आकृतियों को वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई और शिलापट पर सिंदूरी रंग का उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों का आकृति बनी है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ था। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही थी, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट भूमि पर काफ़ी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहा है और ये प्रथम दृश्य किसी
बड़े भवन के खंडित अंश नज़र आते थे और बैरिकेडिंग के अंदर मस्जिद के पश्चिम दीवार के बीच मलबे का ढेर पड़ा है। ये शिलापट पत्थर भी उन्हीं का हिस्सा नज़र आ रहा था और इन पर उभरी हुई कुछ कलाकृतियाँ मस्जिद के पीछे पश्चिम दीवार पर उभरी कलाकृतियाँ जैसी दिख रही थी, परंतु मुस्लिम पक्ष के विरोध के कारण ये सर्वे रोक दिया गया। अब जो दूसरा सर्वे का रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट 14-16 मई के बीच में था, जो मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद हुआ था। यह लगभग 12 और 14 पन्नों का रिपोर्ट है और अजय कुमार मिश्रा की तरह विशाल सिंह के रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई। ठीक है, रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे हैं, पत्थर को लेकर भी डिटेल की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि वजू खाने में पानी कम से कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी जो शिवलिंग जैसा है। ठीक है, यहीं से पूरा विवाद और आगे बढ़ता है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफ़ेद पत्थर है जिसके बीच आधे इंच से का छेद है, जिससे सिंक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। और इसे वादी पक्ष ने शिवलिंग बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है, परंतु जब हिंदू पक्षकारों ने सर्वे के दौरान कथित फव्वारे को चलाकर दिखाने की बात कही तब मस्जिद कमेटी के जो मुंशी थे उन्हें फव्वारा चलाने में असमर्थता जताई। फव्वारे पर मस्जिद कमेटी ने गोलमोल जवाब दिया, पहले 20 साल फिर 12 साल इससे बंद होने की बात कही गई। कथित जो फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार के फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे और उनके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। तहखाने में 4-4 पुराने खंभे पुराने तरीके थे जिसकी ऊंचाई 8-8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 2-2 नए पिलर के नए ईंट से बनाए गए थे। इसकी वीडियोग्राफी कराई गई और एक खंभे पर पुरातन हिंदू भाषा में सतत लाइनें खुदी हुई है जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया कि एक अन्य तहखाने में पश्चिम दीवार पर हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियाँ और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियाँ बहुत अधिक भाग में खुदी है। इसके साथ ही घंटियाँ जैसे कलाकृतियाँ भी खुदी है। ये सब कलाकृतियाँ प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है जो काफ़ी पुरानी है। इसमें कुछ कलाकृतियाँ टूटी गई थी। अब सर्वे के बाद जिस दिन सर्वे रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बनारसी सत्र न्यायालय को सुनवाई पर रोक लगा दी और सुनवाई 20 मई तक टल गई। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी की कि मामले को फिलहाल सुनवाई बनारसी सत्र न्यायालय ही करे और 17 मई को आदेश जो था कि शिवलिंग को सुरक्षा और नमाज में कोई बाधा न आए 8 हफ्ते तक प्रभावी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के मामले की अगली सुनवाई गर्मी के छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामला को वापस बनारसी जिला अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया और जज A.K. विश्वेश के मामले में सुनवाई की जिम्मेदारी दी। कुछ दिन सुनवाई चली और हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध किया पर मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध किया, परंतु जज ने सार्वजनिक करने की अनुमति दे दी। वादी और हिंदू पक्ष की रिपोर्ट फाइल मिली पर उनको देखने के पहले ही रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई और वीडियो में साफ तौर पर हिंदू मंदिर की कलाकृतियाँ वाजूखाना के शिला बिल्कुल शिवलिंग जैसी प्रतीत हो रही थी। अगले दिन जब वादी पक्ष की महिलाएं कोर्ट को वापस रिपोर्ट देने कोर्ट पे गईं तो कोर्ट ने वापस लेने से मना कर दिया। वीडियो लीक होने की जांच के आदेश दिए। अगले दिन मुस्लिम पक्ष ने लगभग 51 पन्नों का जवाब कोर्ट में दाखिल किया, जिसके कारण पूरा दिन बीत गया और गर्मी की छुट्टियों के कारण मामले की सुनवाई जुलाई तक टल गई और हिंदू पक्ष अपना जवाब दाखिल नहीं कर पाया। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे कभी कभी आलमगढ़ मस्जिद भी कहा जाता है, बनारसी में स्थित एक विवादित मस्जिद है और यह मस्जिद जो मैंने बताया जस्ट काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। और ज्ञानवापी में एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। ठीक है, अब ये जो मस्जिद के वजूखाना में जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है, कहा जा रहा है कि इसको आक्रमण से बचाने के लिए तत्कालीन मुख्य पुजारी थे, उन्होंने ज्ञानवापी कूप में छुपा दिया था इसको। ठीक है,
तो ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं। और अभी तक जो जो हुआ था मैंने बारीकी में आपको रिपोर्ट भी बता दी है कि ये घटना घटी है। और आगे क्या हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कार्बन डेटिंग के लिए, इसके बाद क्या आता है रिपोर्ट, उसके बाद आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये था पूरा ज्ञानवापी का हिस्ट्री से लेके अभी तक का मैंने आपको एक बारीकी से बताया कि कैसे कैसे पहला सर्वे में क्या मिला, दूसरा सर्वे में के अनुसार मतलब क्या मिला और क्या क्या पाया गया है। ठीक है, तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।